Jai Siya Ram everyone, welcome back to my channel English with Desi Madam. My name is Rita and how are you doing guys? I hope you all guys are doing absolutely fine. So friends, क्या आपको टेंसेस बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं? टेंसेस क्या आपको टेंशन देते हैं? सो ये वीडियो पूरा डिपेंड है 12 टेंसेस के ऊपर और विद इन 15-20 मिनट्स के अंदर हम समझेंगे ऑल ओवर टेंसेस। टेंसेस इसलिए आपको टेंशन देते हैं कि आपने उनको सही तरीके से समझा नहीं होता। आपके जो फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे होते हो वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है। तो स्पीकिंग के लिए हमें किस तरह से सेंटेंस को समझना चाहिए, रूल फॉलो करने चाहिए कि उनको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से टेंसेस को यूज़ करना है और बहुत ही सिंपल और इजी तरह से आप अपनी इंग्लिश बोलते समय उन टेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम। अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम हो गया? इंग्लिश के हिसाब से ये हो गया प्रेजेंट। कल मैंने वीडियो बनाया था वो हो गया पास्ट। कल मैं वीडियो बनाऊंगी वो हो गया फ्यूचर। तो टेंस को केवल हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सो इन 3 भागों में कुल मिला के 12 टेंस आते हैं। 4-4 टेंस हर एक भाग के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो आपको इस वीडियो में बहुत ही आसानी तरीके से टेंस बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ हियर मी आउट 15 मिनट्स और 15 मिनट्स के अंदर आप बहुत जल्दी टेंसेस को समझ जाएंगे। प्लीज़ बिलीव मी। बट बिफोर गोइंग टू द वीडियो, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। सो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं टेंसेस की ओर। ओके, तो चलिए सीखते हैं 12 टेंसेस। 3 तरह के टेंसेस हैं, मेनली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। राइट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, और इनके 4 अलग अलग पार्ट हैं जो है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इन दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सेम इसी तरह पास्ट में होता है, पास्ट सिंपल, और इसी तरह होता है फ्यूचर में। सो 3 मेन टेंसेस मिलकर बनाते हैं टोटल 12 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, अब इन टेंसेस में सिंपल टेंस और कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में। ओके, सो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल है तो बिल्कुल आसानी से आप उसको समझते हैं। सिंपल यानी कि हैबिट हो गया, जनरल एक्टिविटी हो गया, यानी हमारा जो टाइम टेबल है ये सब बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स इंग्लिश या सी स्पीक्स इंग्लिश। ये एक जनरल फैक्ट है कि वो इंग्लिश में बात करता है। ओके, क्या 2 महीने के बाद वो भूलेगा? नहीं ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज ईस्ट में राइज होता है तो क्या ये फैक्ट चेंज होगा? नहीं होगा। मुंबई इज अ बिग सिटी, ये फैक्ट है, ये फैक्ट चेंज नहीं होगा। जो जनरल ट्रूथ है, जो सच्चाई है, ये बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, आई वर्क ऑन सैटरडे। ओके, आई वर्क ऑन सैटरडे। सो ये मेरा वर्क है जो हाईलाइटेड है। ओके, आई डोंट ईट डिनर एट नाइट। ओके, आई डोंट ईट डिनर। सो यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव हो गया, डू नॉट को मिला के डोंट हो गया। ओके, सो प्रेजेंट सिंपल जनरल फैक्ट्स, रेगुलर एक्टिविटीज। ओके, इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स जो काम लगातार चल रहा है, हो रहा है, उसी का मतलब है कंटिन्यू, उसी से बना है कंटिन्यूअस। यानी कि कंटिन्यूइंग एक्शन या फिर ऐसे एक्शन जो अभी हो रहे हैं, इस वक्त हो रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। ओके, या फिर हम वन टाइम एक्शन के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। शायद ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा, ना ही स्कूल में बताया होगा। ओके, ये बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ डिनर। सो इस वक्त मैं खाना खा रहा हूँ। क्या मैं खाना खा रहा हूँ? नहीं। ओके, आई एम टीचिंग इंग्लिश। सो इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये है। ठीक, आई एम नॉट हैविंग डिनर, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। ओके, आई एम वर्किंग दिस सैटरडे।
सो आई एम वर्किंग दिस सैटरडे, आज तो संडे है, सैटरडे को मैं कैसे बात करूँ, इसके लिए कंटिन्यूस कैसे लगा दिया। सो ये एक टाइम का वर्क है। फ्यूचर में कोई एक टाइम वन टाइम एक्शन अगर आपको करना है तो इसके लिए भी आप कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जनरली सैटरडे को मेरी छुट्टी होती है, पर मैं क्या बता रही हूँ, आई एम वर्किंग दिस सैटरडे, ये वन टाइम, ये हमेशा काम नहीं होगा, बट इस सैटरडे को मैं काम कर रही हूँ, सो आई एम वर्किंग इन दिस सैटरडे। ओके, सो इसमें कभी भी कंफ्यूज आप मत करना कि ये फ्यूचर का टेंस है कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, नहीं। फ्यूचर में वन टाइम कोई अगर एक्शन हो रहा है तो इसके लिए कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया होगा। हो सकता है आपको स्कूल में ये ना समझाया गया, ये बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। ओके, नेक्स्ट पहुंचते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स कोई काम परफेक्ट हुआ, अभी हाल में कंप्लीट हुआ, चूंकि प्रेजेंट लगा हुआ है तो हाल ही में वो कंप्लीट हुआ। ओके, सो ये ना हमारा जनरल एक्सपीरियंस बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये चीज़ कब हुई, ओके, ये बताना इतना ज़रूरी नहीं है, टाइम इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, ये हुई है, ये बताना इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इतना आप ध्यान रखिए। जैसे कि दे हैव बीन टू डिनर, दे हैव बीन टू दुबई, वे दुबई गए थे, पर वो कब गए थे ये कोई टाइम नहीं बताया गया। दे हैव बीन टू दुबई, ये आज मैं आपको बता रही हूँ कि वे दुबई, ओके, क्या वो दुबई गए हैं, कोई पूछता क्या वो दुबई गए हैं, सो यहाँ पे मैंने आपको फैक्ट बता दिया। ओके, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे हैव बीन टू दुबई। ओके, ना सबसे बड़ी बात है ये जरूरी है बताना, इसमें टाइम बताना जरूरी नहीं हो सकता 2 साल पहले गए हूँ, 3 साल पहले गए हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट में भी आपको बता रही हूँ। ओके, सो सी हैज़ नेवर ईटन सुशी, उसने सुशी कभी नहीं खाई है। ओके, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये एक निगेटिव सेंटेंस है, इसमें एक निगेटिव शब्द है नेवर, उसने कभी नहीं खाए, सी हैज़ नेवर ईटन सुशी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। जनरल एक्सपीरियंस, प्रेजेंट परफेक्ट, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम पहुंचते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के कॉम्बिनेशन से बना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, ओके, इसमें समय इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि कब शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यू है, मतलब उसका जो असर है वो प्रेजेंट में है, तब आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और आई होप दैट इज क्लियर। ओके, सो आई हैव बीन स्टडिंग इंजीनियरिंग फॉर 2 years। प्रेजेंट टाइम में मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन ये पास्ट में शुरू हुआ था। ओके, आई हैव बीन स्टडिंग इंजीनियरिंग फॉर 2 years या 3 years 4 years। ओके, 3 से 4 साल पहले मैंने शुरू किया था, लेकिन अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, मतलब उसमें चल रहा है वर्क। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने किस समय शुरू किया। ओके, आई हैव बीन स्टडिंग इंजीनियरिंग फॉर 2 years। ऐसे सेंटेंसेस में हम समय बताने के लिए फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ, मेरा पढ़ना शुरू हुआ, और प्रेजेंट में इसका असर है। ओके, सो आई हैव बीन स्टडिंग इंजीनियरिंग फॉर 3 years। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। वी हैव बीन स्टडिंग मुंबई फॉर 2 years। ओके, 2 साल पहले मैं किस वक्त शुरू किया, किस समय शुरू किया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जनरल प्रेफरेंस में आपको बता रही हूँ, ये रेफरेंस दे रही हूँ कि ये पास्ट में मैं रहे थे और अभी रह रही हूँ। ओके, प्रेजेंट के सारे सेंटेंस यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं पास्ट की ओर। नेक्स्ट पास्ट टेंस। ओके, पास्ट सिंपल टेंस। अगेन समझने बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। ओके, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। ओके, सो आई वर्कड ऑल डे। ओके, आई वर्कड ऑल वीक। जनरली ऐसे में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ओके, पर मैक्सिमम 80% या 90% यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ओके, दे डिडंट ईट, डिड नॉट को डिडंट बोल दिया, उसने नहीं खाया। दे डिडंट ईट, उन्होंने नहीं खाया।
दे डिडंट ईट, खाना खाने का टाइम खत्म हो गया, दे डिडंट ईट, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। वी हैड डिनर, हमने खाना खा लिया है, एक्शन खत्म हो गया, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म शुरू हो गया, वी हैड डिनर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस की ओर। एक्शंस दैट वर कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और कुछ देर तक चली, कंटिन्यू चली और ख़त्म हो गई। ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो टाइम को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देखिए, दे वर कुकिंग डिनर यस्टरडे, दे, ऐसे में आपको टाइम बताना बहुत ज़रूरी है। दे वर कुकिंग डिनर यस्टरडे, आप केवल इसको यस्टरडे अगर हटा देंगे, दे वर कुकिंग, वे खाना बना रहे थे, कब, सो आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। दे वर कुकिंग डिनर, ओके, यस्टरडे। अगर आपने यस्टरडे नहीं लगाया, टाइम नहीं लगाया, तो इनकरेक्ट हो गया। ओके, सो दे वर कुकिंग डिनर यस्टरडे। नेक्स्ट है वी वर प्लेइंग कार्ड्स, वी वर प्लेइंग कार्ड्स लास्ट इवनिंग। ओके, सो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस मतलब है कि हम पास्ट में कोई काम कर रहे थे और वहीं पे ख़त्म हो गए। वी वर प्लेइंग कार्ड्स लास्ट इवनिंग। आई होप दैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये टेंस हम यूज़ करते हैं एक्शन कंप्लीटेड एट अ नॉन स्पेसिफिक टाइम टास्क। ओके, और जनरली जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, हम दो एक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, और पास्ट परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि दोनों एक्शन में कौन सा एक्शन पहले ख़त्म हो गया और कौन सा एक्शन बाद में ख़त्म हो गया। ओके, इस चीज़ का खास तौर से हमें ध्यान रखना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दे हैड बीन टू दुबई, दे हैड बीन टू दुबई। ओके, ये जनरल ट्रेवल रिलेटेड एक सेंटेंस, दे हैड बीन टू दुबई। सो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैड। ओके, देखिए यहाँ पास्ट है, इसमें हैड का प्रयोग होगा, प्रेजेंट में हैज़ और हैव का प्रयोग होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आई हैड टेकन द रॉन्ग एग्जिट, I had taken the wrong exit and I had wrong. Okay, first है I had taken the wrong action and I had lost. So देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, had been यूज हुआ है। सो सेकेंड में क्या यूज़ किया, ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। पहले में आप समझिए, पहले में क्या यूज़ हुआ, हैड बीन, और दूसरे में क्या हुआ, वर्क विद सेकेंड फॉर्म। तो दो एक्शन चल रहे हैं, दो एक्शन में आप गए और आप वापस आए। ओके, जब हम ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम उसको ऐसे बताते हैं, एक पास्ट में जाएगा और एक परफेक्ट में। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुई, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द अननोन टाइम इन द पास्ट। ओके, पास्ट में कोई पॉइंट पे एक्शन शुरू हुआ बट अननोन टाइम पर फिनिश हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं किस टाइम पे ख़त्म हुआ, तब ऐसे समय पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। सो इसमें क्या है, एग्जाम्पल देखिए इसमें, I had been searching on Google since morning but couldn't find. Okay, there is two action, पहला सर्च एंड सेकंड नहीं मिला। सो पहले में हैड आ गया, I had been searching on Google। ओके, एक पॉइंट है, हमने शुरुआत है कर दी है सर्च करना, पर वो एक्शन कब खत्म हुई ये पता नहीं चला। ओके, बट वी कुडंट फाइंड। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैड बीन वेटिंग फॉर अस। ओके, दे हैड बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग। ओके, एंड ही लेफ्ट। सो वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे, हम लोगों का इंतज़ार करते, फिर कब चले गए पता नहीं चला। फिर चलते हैं फ्यूचर की ओर। फ्यूचर बहुत ही सिंपल है, प्लान
और अनप्लान्ड एक्शन, जो आप करने वाले हो उन एक्शन के बारे में आपको बात करनी, और जो आपका प्लान नहीं है उनके बारे में भी याद करना। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा। ओके, इसमें हम जनरली विल का यूज़ करते हैं या फिर गोइंग का प्रयोग करते हैं। ही इज़ गोइंग टू कॉल, ही इज़ गोइंग टू कॉल मी, वह मुझे कॉल करने वाला है। जब कोई एक्शन प्लान्ड होता है सो हम गोइंग टू यूज़ करते हैं, और जब इतने श्योर नहीं होते किसी एक्शन के बारे में, फ्यूचर में अनप्लान्ड एक्शन के बारे में, तो वहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं। ओके, ही वुडंट कम टू नाइट, विल नॉट का वुडंट हो गया, ही वुडंट कम टू नाइट। ओके, निगेटिव हो गया, विल और नॉट को बोलेंगे वुडंट कम टू नाइट। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यू थिंक, ओके, यू थिंक वी विल बी कंप्लीटिंग दिस वर्क, आपको ऐसा लगता है कि कोई एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यूइंग होएगी, तो फिर आप वहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूपीआई ट्रांजेक्शन विल बी कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर। ओके, यूपीआई ट्रांजेक्शन विल बी कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर, यानी कि यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन है वो फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, हम लोगों को पता है कि इतने ज़्यादा लाखों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और हर महीने ये बढ़ रहे हैं। ओके, हर महीने इसकी यूज़ करने वाले जो यूजर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ओके, सो यूपीआई ट्रांजेक्शन विल बी इंक्रीजिंग। ओके, सो दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ इंडिया। ओके, ना so people will keep on using UPI transaction continuing to work in a future. Next example है I will not be working after. Okay, so आप समझ लीजिए इसको, नहीं करूँगा मतलब will not. Okay, will not be working. सो हो सकता 45 के बाद मैं काम ना करूं, लेकिन हाँ हो सकता, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ फ्यूचर में कि मैं 45 के बाद काम नहीं करूँगा। ओके, आज से 3 साल बाद मैं काम नहीं करूँगा। आई विल नॉट बी वर्किंग ऑन 45। ओके, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्शन थिंग विल स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड एंड कंप्लीटेड इन द स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ओके, समझ लीजिए आज से 2 महीने के बाद कोई वर्क शुरू होगा और 8 महीने के बाद, यानी आज से 6 महीने 8 महीने के बाद वो एक्शन ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो समझ लीजिए कि आज जैसे कि जून का महीना है, कोई एक्शन जो जून से स्टार्ट हुआ और पॉसिबली दिसंबर में ख़त्म हो गया। ओके, तब मैं यूज़ करूँगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द गेस्ट आर कमिंग at I will have finished cooking by then। अभी कितने बज रहे हैं? अभी शाम के 7 बज रहे हैं। ठीक है, गेस्ट घर पे आएंगे 8 बजे, अभी 7 बजे। I will have finished cooking by then, उसके पहले मैं अपना खाना बना चुकी होंगी। शायद अभी 5 बजे हैं 6 बजे हैं, मैं 6 बजे बनाना शुरू करूँगी, 8 बजे तक मैं बना लूँगी। ओके, सो यहाँ पे मैं टाइम स्पेसिफाई कर रही हूँ, बाय देन। मैं एक अंदाज दे दिए कि बाय देन। ओके, ओके, आप समझ रहे हैं ना? यू गॉट इट नाउ। सो स्पेसिफिक टाइम बता रही हूँ मैं यहाँ पर कि स्पेसिफिक टाइम में मैं काम शुरू करूँगी और इस टाइम पे मैं ख़त्म कर चुकी होंगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल हैव वर्क इन 2024 में I will have worked in Google। ओके, ये मानिए कि इन 2026 में मेरा वर्क जो होगा ना वो 2 साल का कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, आई विल वर्क ऑन 2026 इन द फ्यूचर। लास्ट कैटेगरी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा गलती करते हैं इस टेंस में, मैक्सिमम गलतियाँ इसी टेंस में होती हैं। ओके, आपको बड़े आसानी से समझना, बहुत ध्यान से समझना है इसका। लुकिंग बैक टू द पास्ट, ओके, एंड पॉइंट इन द फ्यूचर, हमको समझना है इसमें क्लियर लैंग्वेज में। अगर मैं समझाऊँ आपको, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं पर रेफरेंस पॉइंट हम पास्ट का दे रहे हैं, समझ रहे हैं? पॉइंट जो पास्ट में है और पॉइंट बी फ्यूचर में है। जब इन 2 पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं
तब आप यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिसंबर, अभी 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 ये मान के जून, इन जून आई विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई, I will have been living in Mumbai for 5 years. Okay? So, 1 महीने के बाद मुझे 5 साल हो जाएंगे. Okay? तो रेफरेंस कब का है? 4 साल 5 साल महीने पहले का है. ओके? सो तब हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके? सो मुझे अब समझ में आता कि आप सबको ये पूरा टेंसेस समझ में आ गया होगा. So I hope you like my video. If you did so please give it a like to share with your friends and family, and let me know in the comment box how did you like my video, because I love to read your comments. So friends, we will see you in the next video. Till then, Jai Siya Ram.